अब जब भी अष्टांग योगा की बात आती है, जो 8 पार्ट्स ऑफ योगा है, उसमें मैं ना कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये सब एक साथ करने हैं, एक दिन में करने हैं, या फिर पहले एक बार में एक चीज मास्टर करनी है, फिर दूसरे पे आना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज इस वीडियो में ना हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर अष्टांग योगा करना कैसे है। हर हर महादेव। अब संस्कृत वर्ड में क्या होता है ना कि हमारे पास ये कि अगर हम संस्कृत वर्ड्स को तोड़ के डिकोड करें ना तो हमें काफी कुछ समझ में आता है हर चीज में। तो अष्टांग वर्ड को डिकोड करते हैं। योगा मतलब आपको पता है यूनियन, लेकिन अष्टांग वर्ड का क्या मतलब है इसे समझ में आएगा आपका। अष्टांग, अष्ट अंग, 8 अंग, यानी कि 8 अंग का यहाँ पे मतलब हो गया। तो दोज पीपल हु से 8 स्टेप्स, दे आर रॉन्ग, दीज आर नॉट स्टेप्स। दोज हु से 8 पार्ट्स, they are also wrong. It is not 8 parts, it is 8 limbs. limbs वर्ड आपने सुना होगा, ये 8 limbs है, ठीक है। अब limbs का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरे limbs है। मैं जब छोटा था तो मैं क्या एक बार में मैं चाहता था कि मेरा एक हाथ ग्रो हो या सिर्फ दूसरा हाथ ग्रो हो, पैर ग्रो ना हो। मैं चाहूंगा कि मेरे सारे पार्ट्स एक साथ ग्रो हो, क्योंकि सारे limbs एक साथ ग्रो होते हैं। अब इसको और डिकोड करते हैं ना, यहीं तक बात पूरी नहीं हुई है। अब आप समझ गए होगे ना, चीजें एक साथ ग्रो होनी जरूरी है। अगर आपका सिर्फ एक हाथ लंबा हो जाए तो वो अनइवननेस होगी ना, वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो सेंस बन रहा है 8 लिम्स, आप चाहते हैं कि आपकी इक्वल डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, अब थोड़ा सा और डिकोड करते हैं कि आप इसमें से किसी भी एक चीज से स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नंबर 1 है ना, ये मेरा ओपिनियन है, आपका जैसे भी हो सकता है, इट्स माय ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करना चाहिए, सुन लो आप, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं है कि आपको यमा से स्टार्ट करना है, आपको नियम से स्टार्ट करना है, आप आसन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग होते हैं प्रत्याहारा या धारणा मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तब भी वो कर लेते हैं, उन्होंने ये वाले पार्ट नहीं किए तब भी वो मेडिटेशन कर लेते हैं। इसका हमें क्या वो मिलता है कि यार एग्जैक्टली सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन कर लेते हैं, उनको आसन नहीं आते हैं, बट दे कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने शुरू हो गया, ये मेडिटेशन वाला पार्ट यहाँ से आना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग धारणा किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट, जैसे त्राटक वगैरह हो गया, वो सब करना शुरू कर देते हैं, वो उनको आ जाता है, भले ही उन्होंने ये सब नहीं किया है तब भी आ जाता है उनको, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग प्राणायाम स्टार्ट कर देते हैं, उनको सारे आसन नहीं कर पाते, या फिर कुछ आसन भी नहीं कर पाते, एक आध आसन कर पाते, उसमें बैठ के वो प्राणायाम कर लेते हैं। और कुछ लोगों का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत आसन करने वाले ही मेडिटेशन नहीं कर पाते। अब एक इंपॉर्टेंट, कुछ लोग तो सीधा समाधि एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कैसे, अपने गुरु द्वारा। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अब हम अपनी बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, उनको कौन नहीं जानता। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ना स्टोरीज हैं कि उनके जो गुरु थे, आई गेस रामकृष्ण जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने उनको ना सबसे पहले समाधि एक्सपीरियंस कराई थी अपने टच द्वारा, या फिर किसी भी तरह से उनको एक समाधि एक्सपीरियंस कराई गई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी शॉक हो गए थे कि यार ये क्या चीज मेरे को एक्सपीरियंस कराई गई है। वो उस चीज को एक्सपीरियंस करके उनको फिर वापस लाया गया, फिर उनको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है ना। तो और भी स्टोरीज है कि वो एकदम से थोड़े से ना फियर्स टाइप वो थे, तो एकदम से नहीं मानते, तो उनके गुरु ने पहले उनको एक्सपीरियंस करवा दिया कि अब कोई चीज कोई स्वाद चखवा दिया कि अब वापस आओ, फिर अब वहां तक जाने के लिए मेहनत करो, तो समथिंग लाइक दैट। तो आप पहले समाधि भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये चीजें अप्रूव करती है। तो अब मेरा यहाँ पे क्या ओपिनियन है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे वो शेयर कर देता हूं कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो। लेट्स से आपने आसन से स्टार्ट किया, सिर्फ यही मत रुको, आपको और भी चीजें करनी चाहिए। लेट्स से कि आप सिर्फ आसन आसन करते हो, ठीक है, आपका सोसाइटी के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ कर्म आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप आसन तो प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपका खुद पे कुछ कंट्रोल नहीं है, अंड वंड खाना शुरू कर देते हो यहाँ पे। अब आप लगते हो कि आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी, होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप यहाँ पे गड़बड़ करना शुरू कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, एक्सपीरियंस एनीथिंग। अब और बात कर लेते हैं। लेट्स से कि आप प्राणायाम से स्टार्ट करते हो, प्राणायाम आपको ब्लिस दिखती है। लेट्स से कि आप प्राणायाम करते रहते हो, बॉडी आपकी जब आप बड़े होते रहते हो इनकेपेबल हो जाती है कि वो उस प्राणायाम की ऊर्जा को झेल सके। अब ये प्राणायाम जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था ना, अब ये नेगेटिव रिजल्ट देखना शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप, जिसकी ऑलरेडी बॉडी सही नहीं है उसको तो पहली बार में शायद प्राणायाम इतना वो नहीं कर पाए, या फिर बहुत जल्दी उसको नुकसान देना शुरू कर दे। समझ रहे हो ना कि एक एनर्जी से खेल रहे हो आप, इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। अब लेट्स से कि सेम प्रत्याहारा पे हम बात करते हैं, क्या होता है, सेंस विड्रॉल होता है।
अब सेंस विड्रॉल एक बहुत इजी, अगर इसमें बता जैसे भ्रामरी वगैरह होता है ना, कि एक तरह से आप सेंस विड्रॉ कर रहे हो, सारे सेंसेस पे आप हाथ वगैरह रख लेते हो, एग्जाम्पल है वो। उसमें प्राणायाम ये और आसन भी, ये सब मिक्स हो जाती हैं चीजें। अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेट वगैरह शुरू कर दो तो ये भी मिक्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप उससे स्टार्ट करो। लेट्स से कि लोगों को कुछ स्टोरीज भी हैं कि लोगों को ब्रेन वगैरह में प्रॉब्लम थी, कैंसर वगैरह था, उन्होंने भ्रामरी वगैरह ये सब हमिंग ये सब शुरू किया तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। दे एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज बियॉन्ड फिजिकल, जो सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, एकदम से बताया नहीं जा सकता। तो अब उन्होंने यहां से स्टार्ट किया, अब उन्होंने फिर और चीजें एक्सप्लोर करनी शुरू करी इसके बारे में, ठीक है। स्टार्ट कहीं से भी करो, ठीक है। अब सेम हो जाता है कि जो लोग मेडिटेशन वगैरह या फिर इसमें आ जाते हैं ना, ये थोड़ी इवॉल्व वाला पार्ट हो गया, मेडिटेशन और समाधि वगैरह में आ जाते हैं ना। अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे कि लेट्स से कि वो सिर्फ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अच्छा ठीक है ये वाला पार्ट ठीक हो गया, अब वो ये वाले पार्ट लेट्स से आसन और ये सब नहीं करते हैं, तो अब उनके क्या हो गए, उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। लेट्स से कि आसन नहीं करते, शरीर ढीला होना शुरू हो गया, ठीक है ना। गर्दन वगैरह में कुछ मतलब मेडिटेशन वगैरह तो वाला पार्ट ठीक है, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई उनको और प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब तो इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि आप यहां से तो शुरू करते हो, अब इसमें और भी चीजें अगर आप यहाँ पे ध्यान देना शुरू करो, यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यू आर एक्सेलिंग इन हेयर, बट आपको और भी चीजें करनी है, ठीक है। सेम समाधि का कॉन्सेप्ट हो गया कि लेट्स से किसी गुरु ने आपको कुछ चीज एक्सपीरियंस करा दी, अब या फिर आपने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली, या अब आप वापस आए हो, ठीक है ना। तो काफी गुरु ऐसा हुआ है कि अब आप वापस आए हो दुनिया में, तो आप कर्म करना शुरू करो, ठीक है ना। अब एक चीज और ऐसा भी हो जाता है ना कि कभी कभी, अब जैसे कि इसमें ही ले लेते हैं कि एक कुंडालिनी योगा आपने सुना होगा, उसमें आई हैव हर्ड पर्सनली सम स्टोरीज कि लोग अपनी कुंडलिनी तो जागृत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कुछ अपनी चीजों को नहीं छोड़ पाते। लेट्स से कि आई हैव हर्ड स्टोरीज कि वो नॉन वेज नहीं छोड़ पा रहे हैं। नॉन वेज मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि खाना गलत होता है, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब लालच है अभी भी उनके अंदर, एक डिजायर है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने कोई एक पार्ट मास्टर कर लिया है या एक पार्ट आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके बाद अगर आप बाकी पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने जो लिम्स है ना उनको इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये इंबैलेंस यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देता है कि एक पार्ट तो अच्छा हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे इंबैलेंस हो गया। तो अब इस वाले पार्ट को मैं एंड करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट समाधि से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर सिर्फ यही मत रुको और एक्सप्लोर करने चीजें शुरू करो, ठीक है ना। मैंने अब अगर आपने देखा ना, मैंने खुद बॉडी बिल्डिंग से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर बट आई डिडंट स्टे देयर, ठीक है ना। अब आप और चीजें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करो यहाँ पे। खाली आप एक ही चीज पे लेक्से कि आप आसन ही आसन करते हो ना, तो आसन पे मत रुके रहो, आप सिर्फ मेडिटेशन ही मेडिटेशन करते हो ना, और भी चीजें अपनी ठीक करनी शुरू करो, इस शक्ति को डाइवर्ट करना शुरू करो दूसरी जगह पे, ठीक है ना। लेट्स से कि आप समाधि एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है, वापस आ रहे हो दुनिया में, कर्म करना शुरू करो। अब इनकी ही बात करें अपनी थोड़ी, लेट्स से कि बॉडी वीक है, बॉडी पे थोड़ा सा काम करना शुरू करो, जल्दी हो जाएगा। आप एक चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, बाकी लिम्स में आपको हेल्प मिलेगी करने में, ऐसे करो। अब उसी चीज को ना एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से समझ लेते ताकि आपको और समझ में आए। अब ये 4 जो फेमस टाइप ऑफ योगा जो आजकल चल रहे हैं, ठीक है, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, क्रिया योगा, ये सब आपने सुने होंगे। ये 4 टाइप्स ऑफ योगा बहुत चलते हैं आज की डेट में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि लेट्स से कि सेम वही वाला है, कहीं से भी स्टार्ट करो लेकिन आपको बाकी भी करने हैं, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे मीराबाई का, ठीक है ना। जितने भी वो थे ना, सबने कोई ना कोई मार्ग चुना था। अब मीराबाई का मैं एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने, आप इसमें से कोई एक मार्ग, इन चारों में से कोई एक मार्ग मीराबाई के लिए है, तो वो कौन सा है? था भक्ति मार्ग। जो भक्ति, जिस लेवल की भक्ति उन्होंने कृष्ण जी की कर ली थी, शायद कोई नहीं कर पाया था या ना कोई कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कृष्ण भक्ति में ही रहती थी तो क्या उन्होंने कोई और चीज नहीं की थी? क्या उनको कष्ट नहीं झेलने पड़े थे? ठीक है, क्या आपको एग्जैक्टली श्योर हो कि उन्होंने कोई क्रिया या कोई ज्ञान किसी तरह का अर्जित नहीं किया था? क्या उन्होंने कुछ लोगों को हील नहीं किया था? मतलब अपना कर्मा जो कहते हैं वो नहीं काटा था, ठीक है ना। कैसे भी देखने शुरू कर दो कि यस और नो, या आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद थोड़ा सा देखो और खुद ही कॉमन सेंस यूज करो, क्या नहीं करा होगा, किया था, ठीक है ना। तो यही आप और किसी को एग्जांपल लेते हो, लेट्स से कि और किसी का एग्जांपल लेते हो, जैसे कोई ऋषि हो गए, किसी भी आप ऋषि का एग्जांपल ले लो, उन्होंने ज्ञान से स्टार्ट किया, लेट्स से दे आर मोर अट्रैक्टेड टू ज्ञान, ऋषि लोग हो गए यार, ज्ञान वगैरह से उन्होंने स्टार्ट किया, तो क्या वहीं रुक गए? क्या उन्होंने भक्ति नहीं की थी? सिर्फ ज्ञान ज्ञान पे ही वो रुके रह गए, भक्ति नहीं की थी? उन्होंने अपना कर्म नहीं किया था कि वो ज्ञान ज्ञान में रहे? उन्होंने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं किए थे, उनको नहीं पढ़ाया था, अपना ज्ञान लोगों को बांटा नहीं था, और तो ये सब चीजें उन्होंने की थी ना। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ आप एक चीज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप वहां पे
रुक नहीं सकते हो, यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अब इसमें क्वेश्चन आता है, चाहे आपका ये हो चाहे आपका अष्टांग योगा हो, जो 8 पार्ट्स ऑफ योगा है, वो जो भी पहले बताया था, कि लेट्स से कि आप किसी एक से स्टार्ट करते हो, तो क्या सबको इक्वली पार्ट्स में करना जरूरी है या फिर थोड़ा बहुत भी करके चल जाएगा? तो मेरा आंसर है कि नहीं। आपको लेट्स से कोई एक चीज है उस पर ज्यादा फोकस करते हो, जैसे कि मैंने आपका मीराबाई का एग्जांपल लिया था, मैं सबसे ज्यादा फोकस किया था भक्ति पे, बाकी चीजें भी की थी लेकिन मैक्सिमम फोकस भक्ति पे था। तो आप भी कोई ऐसा चीज चूज कर सकते हो, लेट्स से कि आप ज्ञान चूज करते हो, कि आप ज्ञान योगा चूज करते हो, आपको उसमें सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने लेट्स से किसी क्रिया के बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स है तो वो रिमूव नहीं करोगे, कोई क्रिया करके उनको रिमूव करोगे ना। तो वही वाली बात हो जाती है, आप किसी से स्टार्ट करो। अब यही एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूं, 8 पार्ट्स जैसे बताया ना, अष्टांग योगा 8 अंग योगा के, लेट्स से कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके जो चारों अंग हैं वो एक साथ ग्रो करेंगे, अगर आपका सिर्फ एक हाथ ज्यादा ग्रो कर जाए दैट डजंट मेक सेंस। बट लेट्स से कि आई एम अ बॉक्सर, तो मैं अपने हाथों पे ज्यादा काम कर सकता हूं, मेरे को फुटवर्क भी करना पड़ेगा लेकिन मेरे को हाथ ज्यादा ट्रेन करने हैं, तो मैं कर सकता हूं ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूं, ऐसा करते नहीं है, फुटवर्क भी होता है लेकिन मैक्सिमम पंचेस। तो क्या है कि मैं किसी एक पे काम कर सकता हूं, बाकी भाई मुझे काम करना पड़ेगा, उसको मैं ज्यादा इवॉल्व या उस चीज पर ज्यादा फोकस कर सकता हूं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मेरा उसी से रिलेटेड कर्म हो इस दुनिया में, जिसलिए मुझे उसको ज्यादा करना पड़े। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।